दोस्तों, अगर आप एक मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हैं, इस धरती पे कोई इम्पैक्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, जनरली बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि उनको पता नहीं उनका क्या पैशन है, उनको ये भी नहीं पता कि उनको कौन सा करियर चूज करना चाहिए। तो यहाँ पे हम जरूर ये कहेंगे कि देखिए, करियर चूज वही करना चाहिए जो एक्साइटेड हो, जो आपको अंदर से अच्छी फीलिंग देता हो। लेकिन क्या यहाँ पे एक चीज़ ये मानना हमें समझना चाहिए, क्या ये ज़रूरी है कि जहाँ जिस चीज़ में पैशन हो उसी चीज़ में करियर चूज करना चाहिए? तो दोस्तों, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि पैशन मीनिंगलेस होता है। करियर चूज करने के लिए पैशन की कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं होती है, क्योंकि पैशन एक ऐसी चीज़ हो गई बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे कि जिनका किसी पूरी लाइफ बीत जाती है और उनको कोई पैसा नहीं समझ में नहीं आता कि उनकी पूरी लाइफ में क्या पैशन रहा, कौन सा एक पैशन रहा, वो उनको समझ में नहीं आता। पूरा उनका करियर, पूरी उनकी लाइफ निकल जाती है। दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बहुत सारे पैशंस होते हैं और वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि उन पैशंस को कैसे रिलेट करें और उसको करियर से कैसे रिलेट करें। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर आपको करियर चूज करना है तो ऐसा करियर होना चाहिए जिसके लिए आप बने, और उस करियर को चूज करने में आपकी इननेट क्वालिटी जो है, नेचुरल टैलेंट जो है, नेचुरल गिफ्ट, गॉड गिवन गिफ्ट जो है, वो सब सारी चीज़ें यूजफुल होती हैं करियर को डिसाइड करने में। क्योंकि जो आपका पैशन हो गया वो इस तरह से हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कि आपको फूड का बहुत ज़्यादा शौक है, खाने का बहुत ज़्यादा शौक है, 10 तरह की आप डिशेस पसंद करते हो, लेकिन वो आपको कैरियर में कैसे बदल सकता है जब तक कि आपको प्रॉपर ढंग से कुकिंग नहीं आती है। ये दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपका फ्लाइंग पैशन हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको जो फ्लाइंग से रिलेटेड पायलट की जो टैलेंट होता है, जो फ्लाइंग करने के लिए जो टैलेंट रिक्वायर्ड होता है, वो अगर आपने एक्वायर नहीं किया या है नहीं है, तो उस पैशन का कोई मीनिंग नहीं होता, वो करियर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। हो सकता है कि पैशन ये आपके एक दिमाग की उपज हो सकता है एक आइडिया हो सकता है आपका एक ड्रीम हो, जो कि कहीं ना कहीं किसी भी तरह से वो आपके टैलेंट से रिलेटेड नहीं है। तो इस तरह का पैशन कोई किसी काम का नहीं। तो यहाँ पे ये क्लियर है कि आपका जो पैशन है वो ट्रांसलेट नहीं करता है आपके सक्सेसफुल करियर होने में। हाँ, आपका जो नेचुरल टैलेंट है, नेचुरल गिफ्ट है, वो सब सारी चीज़ें बिल्कुल आपके सक्सेसफुल करियर होने में हेल्प करेंगी। और पैशन में क्या होता है जनरली कि आप स्ट्रेन फील करोगे, कोई पैशन को पूरा करने में आप स्ट्रेन फील करोगे, कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे होंगे, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगेंगे। लेकिन अगर आपके पास नेचुरल टैलेंट है, नेचुरल गिफ्ट है, तो उसी काम को बहुत आसानी से आप कर पाओगे, कम समय में कर पाओगे, कम एनर्जी में कर पाओगे, और बहुत अच्छे से आप उसको ऐसा करोगे कि लोग अप्रिसिएट करेंगे, लोग आपके काम से हैप्पी रहेंगे, अप्रिसिएट करेंगे लोग आपके काम को। तो नेचुरल जो टैलेंट है, जो आपका टैलेंट है काम से रिलेटेड, वही आपके करियर में आपको आगे बढ़ाता है और उसी चीज़ का बड़ा रोल होता है। दोस्तों, पैशन होना एक अच्छी बात है, लेकिन ये देखो वो पैशन आ कहाँ से रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत सारे जगहों पे आप देखोगे, छोटे छोटे सिटीज़ में, मिडिल क्लास के सिटीज़ में लोग क्या कहते हैं कि हम IAS की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो एक इम्प्रेशन लोगों को देना चाहते हैं, लोगों को दिमाग में एक अपने बारे में एक इमेज पैदा करना चाहते हैं कि ये लड़का बड़ा मेहनती है, मेहनत कर रहा है, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। तो वो एक दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने का ये तरीका हो गया। तो ये कोई पैशन नहीं हुआ, एक ये उनकी विश है, वन टाइम उनका एक एफर्ट है जिसको वो पैशन में कन्वर्ट करके एज ए पैशन उसको शो करना चाह रहे हैं। तो इसकी कोई मीनिंग नहीं है। उसी तरह अगर हम पैशन की बात करें तो AR रहमान का एग्जाम्पल ले सकते हैं। AR रहमान पहले कहीं पे नौकरी कर रहे थे ऑडिटर की, लेकिन उनका जो नेचुरल टैलेंट था, नेचुरल गिफ्ट था, वो था म्यूजिक। उस चीज़ को उन्होंने आगे बढ़ाया और उस नेचुरल गिफ्ट को, जो म्यूजिक का गिफ्ट था, उस चीज़ को उन्होंने अपने पैशन से मैच किया और आज की डेट में इतने बड़े वो कंपोजर हो गए हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री में जानी मानी हस्ती है। लेकिन अगर उनका पैशन सिर्फ पैशन होता, उसके साथ नेचुरल टैलेंट उनका म्यूजिक वाला नहीं होता, तो आज कौन जानता, ना ही उतने वो सक्सेसफुल हो पाते। तो इसलिए बड़ी अच्छी बात होती है
अगर आपके टैलेंट के साथ आपका पैशन मैच कर जाए, तब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। दोस्तों, सक्सेसफुल कैरियर के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले पहचानना होगा कि हमारे नेचुरल गिफ्ट्स क्या है, हमारे टैलेंट्स क्या है। तो इससे क्या होगा कि हमें कैरियर में आगे बढ़ने में आसानी मिलेगी। तो हम 3 स्टेप्स में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने नेचुरल गिफ्ट्स को, अपने नेचुरल टैलेंट्स को पहचानें। पहला क्या करना है आपको, लिस्ट डाउन योर इंटरेस्ट एरिया। कहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि आप इंटरेस्टेड हैं, किन चीज़ों में आपका टैलेंट आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है। वो हो सकता है फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग में हो सकता है आपको ड्राइविंग में हो सकता है कुकिंग में हो सकता है कि राइटिंग में हो सकता है पब्लिक स्पीकिंग में हो। तो वो सब 4-5 चीज़ें आप लिख लीजिए। फिर दूसरा स्टेप क्या है, जो आपने सारी चीज़ें आपने 4-5 चीज़ें लिखी हैं, जो आपका इंटरेस्ट है या आपको जो लगता है जो टैलेंट है, वो किस तरह से जॉब में रिलेट हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ट्रैवलिंग है, आपको लगता है कि ट्रैवलिंग आपका नेचुरल गिफ्ट है, तो कौन से जॉब में आप जा सकते हैं। टूरिस्ट इंडस्ट्री में जा सकते हैं क्या। अगर आपका कुकिंग है, आपका इंटरेस्ट एरिया, या कुकिंग में आप एक्सपर्ट हो, कुकिंग आपका टैलेंट एरिया है, तो क्या आप एज ए कुक जा सकते हैं, 5 स्टार 3 स्टार होटल्स में काम कर सकते हैं क्या। या पब्लिक स्पीकिंग आपका टैलेंट है, तो क्या आप उस पब्लिक स्पीकिंग को किसी अपने कैरियर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे आपको आपका जो नेचुरल इंटरेस्ट है या नेचुरल जो टैलेंट है, आपका जो नेचुरल गिफ्ट है, उसको कैरियर में कैसे हमें कन्वर्ट करना है, किस कैरियर में हमें ले जाना है, तो इस बारे में आपको देखना है। दोस्तों, तीसरा और अंतिम स्टेप ये है कि डेवलप स्टेप बाय स्टेप प्लान टू अचीव या फुलफिल दैट जॉब। फॉर एग्जाम्पल आपका ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है, ट्रैवलिंग आपका इंटरेस्ट एरिया है, ट्रैवलिंग आपको लगता है कि ये आपका एक टैलेंट है, ठीक है। अब इस चीज़ को आप किस इंडस्ट्री में ले जाना चाह रहे हैं, किस तरह की जॉब करना चाहते हैं, टूरिज्म से रिलेटेड। तो अब इस टूरिज्म इंडस्ट्री में जाने के लिए, इस जॉब को करने के लिए कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे कि आप उस इंडस्ट्री में पहुंच सको। और अगर आप ये कर लेते हैं, ये तीनों चीज़ों को अगर आप सिंक्रोनाइज कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा, एक आपको फुलफिलिंग लाइफ मिल जाएगी, एक सक्सेसफुल करियर मिल जाएगा। आप अपने आप को अंदर से महसूस करोगे अच्छा, और आपको वो चीज़ मिलेगी और आप वो चीज़ करोगे जिसके लिए आप बने हो, और आपका लाइफ का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करिए, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।